अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। लौंग की चाय मेरी बन रही है। जी हाँ, ज़ुकाम की वजह से आज मैंने थोड़ी सी लौंग की चाय बनाई है। और ये कपड़े मेरे रात की आंधी की वजह से मुझे हॉल में रस्सियाँ लगानी पड़ी और कपड़े मैंने बांध यहाँ डाले थे। और जी बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ मैं। अभी सुबह बच्चे स्कूल जाने हैं, 7 बज रहे हैं, तो बच्चों के लंच में आज बना रही हूँ मैं मीठे पराठे। एक एक पराठा दोनों को मीठा बनाकर दिया है बहुत टाइम के बाद। और साथ ही मैंने थोड़े थोड़े तरबूज के पीसेस काट के रख दिए हैं। कंप्यूटर की नोटबुक नया वो तरब भेजा। आजकल सुबह में मेरे साथ साथ उठकर बैठ जाती है और मेरे पास आने की ज़िद करती है, लेकिन मुझे किंजा नाबिया को भेजना होता है, इतना वक्त नहीं होता कि मैं उसको लूँ। तो उनके पापा ही लिए बैठे हैं किंजा नाबिया को। मैंने उनका टिफ़िन पैक कर दिया है। किंजा नाबिया जा चुकी थी, फिर तरब को मैंने लिया है, थोड़ी देर उसको फीड कराया है। उसके बाद बना रही हूँ मैं नाश्ता आमान का और इनके चाचा के लिए। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है उन माओं के लिए जिनके घर में भी छोटा बेबी है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना बेबी मसाज और बेबी एक्सरसाइज रूटीन कि मैं अपनी तरफ की किस तरह से बॉडी मसाज करती हूँ और उसकी एक्सरसाइज किस तरह से 9:30 बजने कराती वाले हूँ। हैं और तरफ को मैंने अभी सुला दिया है। नाश्ता सबका हो गया है। सबसे लास्ट में उठी हैं ये मैडम। कौन उठाए सबसे लास्ट में? अब लगते हैं घर के जूही। काम अब जूही में। का घर का नाश्ता हो रहा है। हाल देखिए, किचन वगैरह सब फैला हुआ है। कपड़े सबसे पहले मुझे समेटने हैं। कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा ना दिल सा मेरा घबराता है जब हॉल में कपड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, रात तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। अभी भी मौसम में थोड़ी ठंडक बाकी है, लेकिन ये कपड़े देखकर ना काफ़ी घबराहट हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एलसीडी ऑन की है ताकि जुनेशा मुझे तंग ना करे काम करते ये हुए। शलवार तो अभी गीली होगी, सूखी नहीं होगी। अनुपम भी आ चुकी है। अनुपम को लगाकर जल्दी जल्दी सभी कपड़े समेटे हैं और अच्छी खासी डस्ट पूरे घर में हो रही है जो क्लीन करनी बाकी है। तो अनुपम को लगाकर अनुपम से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। अनुपम आ जाती है तो, वरना दोनों बच्चे ही इतना तंग करते हैं कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ना, किसी की छोटी सी भी हेल्प काफ़ी होती है। वही मेरे साथ हो रहा है। अनुपम की हेल्प मुझे काफ़ी मिल रही है। जो कपड़े गीले थे वो हमने बाहर डाल ये दिए हैं, वाली जो क्या सूखे थे बोलते वो हो सब इसको? कपड़े एक तरफ इकट्ठे किए हैं। हाँ, ये उसके गिरिल। बाद हमने करी है जी ये ग्रिल वगैरह साफ़। नहीं तो मैंने रात अनाबिया किंजा को लगाकर साफ करी है। ये जब ये हाल हो रहा है यहाँ पर देखना। बीच की विंडो भी खोल के ऐसे ही करना बाबू साहब। अनुपम कर रही है वहाँ से क्लीनिंग और मैं आ गई हूँ यहाँ पर करेले छीलने के लिए, काटने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं करेले कीमा। और करेलों को बनाने से पहले उसमें नमक लगाना, काटना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने घर से यही तरीका सीखा है। हैंड टू हैंड काट कर हम लोग नहीं बनाते हैं। कम से कम 1 घंटे के लिए करेलों को छोड़ देते हैं नमक लगाकर। तो बस यहाँ पर मैंने करेले काटे हैं और अभी काटे नहीं है, सिर्फ छीले हैं। उससे पहले मुझे याद आ गया था कि मेरा टोनर जो मैं रेगुलर लगा रही हूँ, तो ये टोनर मैंने अपना फेस पे लगाया है। उसके बाद जी करेले बीच में ही छोड़कर मैंने पहले टोनर लगा लिया था। उसके बाद अब मैं करेले काट रही हूँ। करेले काटने के बाद मैं इसमें छिड़कूँगी नमक। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक लगाकर और इनको छुट्टी रख पड़ दिया जाएगी ना है। बच्चों की, तो थोड़े फ्री हो जाएंगे। इनको भेजना, लंच तैयार करना, होमवर्क कराना। हाँ, फिर भी इतना वो नहीं रहता ना, छुट्टी पड़ जाती है तो। नमक मूंग की मिला दाल दिया। के दही बड़े मुझे बनाने हैं, तो मैंने अनुपम से कहा था कि मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाती हूँ। तो अनुपम वही पूछ रही है कि कब बनाओगी। तो अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएं उसके बाद ही देखती हूँ बनाऊँगी। 2-4 रोज़ में बच्चों की छुट्टियां पड़ने ही वाली हैं। अच्छा, ये मेरे खरबूजे के बीज हैं जो अब पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैंने बोतल में करके रख दिया है। और आगे जो भी बीज आते जाएंगे मैं सबको वॉश करके इसी बोतल में रखती रहूँगी। आजा भाई, आजा 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 आजा। बस रोना शुरू, नोना शुरू, आई नोना शुरू। छोटे बच्चे के साथ में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बीच बीच में ना मुझे कई बार ब्रेक लेना होता है इसको फीड कराने के लिए। अच्छा, रात जो आंधी आई है ना, अगर हमारी जो विंडोज़ हैं ओपन नहीं होती तो शायद इतनी डस्ट घर में नहीं होती जितनी कि हो गई है, क्योंकि हमने सभी विंडोज़ उसी वक्त ओपन की थी और हमें बाहर के मौसम का कोई भी आइडिया था ही नहीं।
तो बस यहाँ पर देखिए सब तकरीबन सभी काम मेरा हो चुका है, कुछ रह गया है, अनुपम कर रही है। तो मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर बेबी मसाज करने। तरफ के मैंने सोचा है कि इसके मसाज कर देती हूँ, शायद इसके बाद ये थोड़ी शांत हो जाए, क्योंकि बेबी मसाज और एक्सरसाइज करवाने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और काफ़ी अच्छे से सो जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी होता है एक्सरसाइज मसाज वगैरह होने के बाद। तो मैंने ले लिया है जी हिमालय का ऑयल, और सबसे पहले मैंने चेस्ट से स्टार्टिंग की है मसाज की। तो सबसे पहले मैंने दोनों हाथों पर ऑयल लिया है और उसके बाद चेस्ट पर मैं इसके धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर से लिया है ऑयल और अब मैं इसके दोनों हैंड्स पे अच्छे से मसाज दे रही हूँ, शोल्डर पे और जो ये एल्बो होती है इस पर और दोनों हथेलियों पर। ये देखिए इस तरह से बहुत लाइट हाथ से हमें दोनों ही हथेलियों को मसाज देनी है। और साथ ही ये ध्यान रहे कि जो भी जॉइंट वाले हिस्से होते हैं बेबी के, जैसे कोहनी है और शोल्डर हैं, लेग्स में जैसे घुटने हैं, इन जगहों पर हमें एक्स्ट्रा ऑयल लेकर मसाज देनी है लाजमी, ठीक है। तो मैं इस तरह से ही मसाज देती हूँ, पूरा मसाज मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको पलट दिया है, मतलब उल्टा लेटा दिया है, और अब मैं इसकी बैक पर लगा रही हूँ। तो बैक पे भी आपको ऑयल लेना है और इस तरह से मसाज करनी है अच्छी तरह से, बिल्कुल इस तरह से। देखिए अप डाउन आपको कम से कम ये 5 से 7, 8, 10 बार आप कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वक्त है और आप कितनी बार कौन सा स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। इस स्टेप की मुझे नहीं लगता कि कोई परमानेंटली रूटीन है, क्योंकि 2 से 3 बार तो नॉर्मली कोई भी स्टेप होता ही होता है। तो बैक के बाद अब हम आ गए हैं इसकी लेग्स पर। तो यहाँ देखिए ये जो पैर के निचला हिस्सा होता है, यहाँ पर इस जगह मसाज देनी बिल्कुल ना भूलें। यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे हो या बड़े हो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर देखिए जो घुटने हैं इन पर भी मैं खूब अच्छे से, ये नीचे वाले जॉइंट है, ऊपर वाला जॉइंट है, हर तरफ अच्छे से आपको मसाज करनी है, ऑयल अच्छी तरह से पहुंचाना है। यहाँ मैंने नेकर पहनाया हुआ है, अगर कैमरा नहीं होता तो मैं विदाउट नेकर के करती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसके जो लेग्स हैं उन पे मसाज किया है। और अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है सर और इनकी नेक। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को वीडियोस में भी देखा है कि सबसे पहले ना वो सर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं सर से नहीं, मैं चेस्ट से स्टार्ट करती हूँ। सर मैं सबसे लास्ट में ही लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सर पर भी मैंने खूब अच्छे से ऑयल ले लिया है। और जो ये कान है इसको भी आप लाजमी ध्यान रखें कि कान के जो निचले हिस्से होते हैं पीछे की साइड, उन पर भी अच्छे से मसाज होना चाहिए, ऑयल पहुँचना चाहिए। वजह, अगर आप कभी देखना कि पीछे से बच्चे के ना बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं ये कान के पीछे वाले हिस्से, तो इन पर भी आपको अच्छे से मसाज देनी है और नेक पर भी अच्छे से मसाज देनी है, चिक पर भी। बस आईज़ को आपको छोड़ देना है, आईज़ पे आपको मसाज नहीं देनी है। बहुत रिलैक्स होकर मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको मसाज नहीं देनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले दोनों हाथ आपको इस तरह से पकड़ने हैं और इनको क्रॉस करना है एक दूसरे से, इस तरह से। फिर सेकंड टाइम जो ऊपर हाथ लिया है वो नीचे होना चाहिए और नीचे वाला हाथ ऊपर होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है हमारा अप डाउन करना है दोनों ही हैंड्स को इस तरह से। 3 टाइम ये स्टेप हमें करना है, 3 टाइम पहले वाला स्टेप करना है, इस तरह से आपको सीधे करते जाना है और 3 टाइम अप डाउन पूरे हाथ आपको करने हैं। फिर है जी 3 स्टेप हमारा, दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट नीचे करनी है इस तरह से, और उसके बाद इन्हें ऊपर कर देना है इस तरह से, बिल्कुल सीधा, फिर ऊपर, फिर सीधा, फिर ऊपर। 3 टाइम ये स्टेप करने हैं। इससे जो बेबी की गैस वगैरह जो भी कुछ बनती है वो सब अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्रॉस करना है आपको, लेग और हैंड दोनों को आपस में इस तरह से, ठीक है। एक बार आपको लेग ऊपर रखनी है इस तरह से, देखिए, ये देखिए, ठीक है। फिर सीधा करना है बिल्कुल स्ट्रेट, फिर आपको हैंड ऊपर रखना है। ये स्टेप भी आपको 2 से 3 बार करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेबी के स्टेप हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ये मैं पहले से भी आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से लेना है आपको, लेग बिल्कुल सीधी करनी है और लेग और दोनों हैंड सर को आपस में मिलाना है इस तरह से। ये देखिए,
ये स्टेप भी आपको 2 से 3 बार करना है, कम से कम 3 बार। इसके बाद जो स्टेप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए मैंने किस तरह से अंगूठे इस तरह से डालकर बेबी की फिंगर में और पकड़ना है और सीधा उठा देना है ऊपर, और इस तरह से हमें 2 से 3 बार झुलाना है और उसके बाद बिठा देना है। अच्छा, एक स्टेप ये है कि दोनों ईयर पर इस तरह से हाथ रखना है और कुछ सेकंड के लिए बच्चे को उठाकर थोड़ा सा झुलाना है और फौरन अपने आप से लगा लेना है। ये स्टेप मैंने अपनी चारों ही बेटियों के किया है और माशाल्लाह मेरी चारों बेटियां बिल्कुल ठीक हैं, वरना कुछ महिलाएं ये करते हुए डरती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ये स्टेप करने होते हैं इस तरह से। देखिए दोनों हैंड्स को मैंने लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेशर दिया है और इसी तरह दोनों लेग्स को मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देती हूँ। ये मेरा टोटल एक्सरसाइज थी बेबी की, जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, ऑयल की अगर बात करूँ तो डाबर लाल तेल या फिर हिमालय का ऑयल या कोकोनट ऑयल, तीनों में से कोई भी ले लेती हूँ मैं, बट अभी डाबर लाल तेल को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि गर्मी है तो मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता है। और मसाज के 1-1.5 घंटे के बाद मैं अपने बेबी को नहला देती हूँ अच्छे से। अब मैंने उसको छोड़ दिया है और काम से फ्री होकर ही मैं उसको नहला धुला दूंगी। तो बस अब मैं दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। वो बेचारी सो गई है मसाज करवा के। तो करेले कीमा मैं बना रही हूँ आज, और अनुपम से मैंने सिल्वर मसाला पिसवाया है क्योंकि मेरी मिक्सी अभी तक ठीक नहीं। बर्मा करेले मैंने बनाए थे, वही ऑयल मेरे पास बचा हुआ रखा था, और करेले का ऑयल करेले में ही डालना ज़्यादा बेहतर होता है, तो मैंने वो ऑयल डाला है। फिर कीमा डाल दिया और ये खड़े मसाले थोड़े से मैंने डाले हैं, जिसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ी सी सौंफ, जीरा, और गर्म मसाले में सिर्फ काली मिर्च, लौंग और दालचीनी है। ऊपर से मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। हाँ, लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्च मैंने पिसवाई है। हरी मिर्च और लहसुन दोनों चीज़ें अनुपम से पिसवाई हैं, वो डाली हैं। साथ ही मैंने अपने करेले अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिए हैं, जो मैंने पिछले 2 घंटे से नमक लगाकर रखे हुए थे। ठीक है, तो सब मसाला मैंने चढ़ा दिया है, कीमा मेरा रखा हुआ है बनने। अब मुझे डालनी है इसमें प्याज। तो बस मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ, ढेर सारी प्याज काटनी है। और आँखों का बुरा हाल हो चुका है, इतने आंसू आ रहे हैं आँखों में, तभी मैंने पानी ले लिया था। पानी में प्याज काटने से ना आँखों में थोड़ी झलक कम लगती है, तो ये आइडिया मेरे माइंड में आ गया था, तो थोड़ी सी मेरी आँखें बच गई हैं। तो बस प्याज भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। सीटियाँ मैं नहीं लगाती हूँ जब कीमे की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, मीडियम से लो फ्लेम पर ही मैं उसको तैयार कर लेती हूँ बिना सीटी के। ठीक है, आटा भी गूंद गया है और जो बर्तन है ये दोबारा से इतने सारे हो गए हैं, वो भी मैंने धो दिए हैं। अब जी अनुपम लगा रही है पोछा, जो हमारा रह गया था। सब्जी मेरी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, लेकिन तरब सो रही है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले रोटियां डाल ली जाए। सब्जी तो बनती ही रहेगी, तो बस मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ रोटियां बनाने, और सब्जी मेरी दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दी है, वो हल्की आंच पे बनती रहेगी। ठीक है जी, तो ये मेरा आज का रूटीन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं सोच भी रही थी कि कुछ शॉर्ट कर दूँ, लेकिन क्या शॉर्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ देखिए रोटियाँ मेरी बन ही गई है लगभग, और तरब भी उड़ गई है। तो बस जल्दी से रोटी बनाकर मैंने फिर तरब को लिया है, और सब्ज़ी हल्की आंच पर मेरी बनती जा रही थी। और मैंने अपनी बच्ची को तैयार श्यार किया है, नहलाया है। उसके बाद मैं भी नहाई तो नहीं हूँ। अच्छा, अनुपम बैठ गई थी यहाँ देखिए अपनी सिलाई करने के लिए, काम से निमट कर। उसका जो मेन काम है, मुझे उसकी भी फिक्र रहती है कि बच्ची आए और अपनी चीज़ ना सीखे, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपना काम तो कराती हूँ, लेकिन साथ साथ उसको भी मैनेज करती हूँ। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है, हस्बैंड हमारे आ चुके हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, और अब हम खाएंगे खाना। आ जाइए आप भी। करेले कीमा तैयार है, सलाद में चुकंदर और खीरा है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और नहीं भी बताएंगे तो हम वीडियो बनाना छोड़ेंगे तो नहीं।